से पहली बात, मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें हम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई तीनों मिलकर आज़ाद कराया। अगर हमसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान का नारा लगाइए जिंदाबाद, तो हम नहीं लगाएंगे, हम मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। एक भाई अपना हिस्सा ले लिए तो तीन गो भाई पर क्यों आप लोग मैंने लुझे हुए कि हम लोग ओकरों में हिस्सेदारी चाह रहे हैं कि हम लोग हमारा भी योगदान है, घंटा योगदान है। योगदान था तो पाकिस्तान का बांट लिया, तुम अपना हिस्सा लेके निकल गए, कहानी तुम्हारा खत्म। किरदार हो और किरदार बन कर रहना होगा। तो ये मालूम नहीं है कि जब मुल्क आज़ाद हो रहा था तो दिल्ली से लेकर के वो पंजाब तक एक भी ऐसा दरख्त नहीं था जहाँ मुसलमानों का गर्दन नहीं था। इनको ये मालूम ही नहीं है। हम लोग जब से हिंदुस्तान में है, अली जिन्ना APJ अब्दुल कलाम आज़ाद था, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा, आप देख रहे हैं जनसंवाद में चर्चा करेंगे। हिंदू मुस्लिम के आड़ में बहुत सारे राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक चमकाते हैं और अपनी राजनीतिक सेकते हैं। इस पर लोगों का क्या कहना है कि एक है तो सेफ है या फिर जातिवाद खत्म करना चाहिए या जातिवाद रहना चाहिए। इस पर आइए लोगों से बात करते हैं और लोगों का क्या विचार है इस पर, आइए राय जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ। अच्छा, क्या कह रहे हैं अभी हिंदू मुस्लिम के आड़ में जो नेता अपनी राजनीतिक सेक रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम के यार में कोई भी नेता अपनी राजनीति सीख रहा है तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आखिर क्यों हिंदू और मुस्लिम ही किया जा रहा है? विकास क्यों नहीं किया जा रहा है? विकास पे बातें क्यों नहीं हो रहा है? एजुकेशन पे बातें क्यों नहीं हो रहा है? हेल्थ पे बातें क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों लोगों को यहीं पे इलाज के लिए तरसना पड़ता है, एग्जाम के लिए तरसना पड़ता है, अरे खाने के लिए तरसना पड़ता है? हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये लोग सही से रह नहीं पाते हैं। तो जातिवाद खत्म होना चाहिए? जातिवाद बिल्कुल जातिवाद खत्म होना चाहिए। जातिवाद जैसे बात होना ही नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों को हर एक 5 वर्ष में सरकार बदल देना चाहिए ताकि देश में विकास हो, विकास तेज गति से आए। नहीं तो आप देख ही रहे हैं हमारे बिहार में जितना मिल था, सूत मिल, जूत मिल, पेपर मिल, अशोक चीनी मिल, जितना भी इंडस्ट्रीज था सबके सब बंद हो गया है। नीतीश बाबू जाति जनगणना कराने निकले थे, आप बोले जाति की बात खत्म होना चाहिए। नहीं, जाति जनगणना निकलने के लिए पहुंचे थे, जाति जनगणना हुआ भी। ठीक है, आप सरकारी स्तर से जो भी हो रहा है होने दीजिए, लेकिन यहाँ महिला संवाद यात्रा के जरिए आप 225 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। ये पैसा जाएगा कहाँ? इस पैसा से क्या बिहार के लोगों को बेनिफिट होगा? क्या फायदा होगा? 225 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। 225 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं। यदि इंडस्ट्री पे खर्च किए होते, स्वास्थ्य एजुकेशन पे खर्च किए होते तो बिहार के लोगों को, बिहार के छात्र युवाओं को फायदा होता, फायदा होता। आप क्या कर रहे हैं? पैसा कहाँ फेंक रहे हैं? इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है जातिवाद नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अगर इस देश को, अगर हमें एकत्र करना है, अखंड भारत जिसके बारे में हम सोचते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं, अगर वो हमें करना है तो हमें सबसे पहले जो है इस देश में युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। आज गांधी मैदान में जो अनशन हो रहा है, क्यों अनशन हो रहा है? फ्री में हो रहा है। आज युवा को नौकरी नहीं मिले तब जाके वो गांधी मैदान में बैठ रहे हैं। या फिर देश के किसी भी कोने में अगर बेरोजगारी है तो उसी की वजह से अनशन या फिर रोड पे ये सब तमाशे हो रहे हैं। तो देश की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है रोजगार और शिक्षा। अगर आज के डेट में लोग शिक्षित होंगे तो फिर ना ये जातिवाद की समस्या रहेगी। क्योंकि आज के डेट में देखिए ना, जातिवाद में कौन फंसा हुआ है? जो अशिक्षित व्यक्ति है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति जातिवाद के अंदर नहीं जा रहा है। उसको पता है कि हमारे देश के लिए क्या सही है। योगी जी ने एक नारा दिया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक मतलब उन्होंने ये नहीं कहा है कि हिंदू एक रहेंगे, मुस्लिम एक रहेंगे, पंडित एक रहेंगे या फिर सिख एक रहेंगे। उन्होंने कहा एक मतलब एक देश के लोग सब कोई एक साथ आना है और अपने देश के विकास के लिए करना है। और आज हमारी जो बिहार की स्थिति है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे बेरोजगारी। रोजगार के मतलब नीतीश सरकार जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहता है। रोजगार के मतलब एक ही सरकार, वो नीतीश कुमार। रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। तो फिर पिछले 20 साल से इस देश का युवा मजदूरी के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? देश में सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से होता है तो वो बिहार। अब जाके देखिए यूपी बिहार की जो ट्रेनें जो निकलती है, यूपी की तरफ जा रही है, मुंबई की तरफ जा रही है, कलकत्ता की तरफ जा रही है, क्या कोई ट्रेनें खाली जा रही है? जनरल बोगियों की हालत देखिए, क्या सुविधा दिया जा रहा है आज के डेट में। सब किसकी सरकार देखना चाह रहे हो आप? पर वो सरकार जो ये गारंटी दे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार में ही रोजगार मिलेगा, जो इस बात की गारंटी देता है उसकी सरकार। हाँ जी,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, बिहार के लोग जितने लोग बाहर जाते हैं, आज गुजरात जाते हैं, सब वो विकसित देश बना जा रहा है। नेता अपनी राजनीति का आड़ सेकते हैं, हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। देखिए नेता सब एक है, जैसे लहसुन का पार्ट देखें ना, लहसुन का जड़ एक जैसा, मुंह अलग अलग है। नेता सब एक जैसे हैं, जो बिहार के काम करेंगे बिहार के लिए है, बस वही हमारे लिए नहीं। जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद रहना चाहिए, इस पर क्या कहोगे आप? जातिवाद तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जातिवाद के से तो अब बड़े बड़े देश देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, विदेशों में देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। तो जातिवाद की वजह से सब पीछे चला जा रहा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा भारत बहुत महान है और शक्तिशाली है, और आने वाले टाइम में हम छोटे मोटे देश के बराबरी नहीं करते, हम अमेरिका को बराबरी करने के लिए सोचे। जातिवाद खत्म होने का सही तरीका ये है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर जंग लड़ी थी और हम लोगों ने गोरों को यहाँ से भगाया। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शहीद हुआ था तो मुसलमान हुआ था, और आज मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान को टारगेट नहीं किया जाए तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब मुसलमान को टारगेट नहीं किया जाए तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। जी, जातिवाद ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो ही मजहब जो हिंदुस्तान में है जो टक्कर का है। ये दोनों में अगर आपस में मोहब्बत हो जाए तो जातिवाद खत्म। एक है तो सेफ है, नारा लगा तो सेफ है, मतलब सब एक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं तो सेफ है। तो सरकार तो नारा लगा रही है कि एक है अगर तो सिर्फ हिंदू एक है तो सेफ नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, उलमा ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, अपने गर्दनों को दरख्त में लटकाया था। इसके वजह से ये देश आज़ाद हुआ। हिंदुओं ने दिया, सिखों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, लेकिन आज मुसलमानों को उसका हक नहीं मिल रहा। हक का मतलब यह है कि मुसलमान को जहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिलती है, उनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और ज़बरदस्ती उन पर फाइट किया जाता है। तो इस वजह से जातिवाद का मामला पैदा होता है। अगर मुसलमान और हिंदू दोनों को बराबर हक मिल जाए तो ये दोनों का ये देश एक है तो दोनों का हक सेम ही मिल रहा है। दोनों को मिलना चाहिए। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुसलमानों को इनकाउंटर किया जा रहा है। कहीं भी हो, यूपी में हो, मुसलमानों का इनकाउंटर किया है। जी, कहाँ इनकाउंटर किया है? यूपी में किया जा रहा है, बिहार में किया जा रहा है, हर जगह किया जा रहा है। तो पत्थरबाजी हिंदू भी कराया था, हिंदू को भी इनकाउंटर किया जाएगा। देखिए, अगर कानून से हटकर कोई काम अगर करेगी, चाहे पब्लिक हो या पुलिस हो, तो उस पर पत्थरबाजी तो होगी। आप चाहेंगे कि हमारी मस्जिद को कोई गैर मुस्लिम भाई शहीद करे या उस पर जाकर के ईटा गिट्टी और पत्थर फेंके और जाकर पुलिस गोली चला दे, तो क्या मुसलमान भाई पत्थर नहीं फेंकेंगे? इसका जवाब हमको दीजिए। तो क्या हक क्या है कि मुसलमान भाई को गोली से मार दिया जाए या उनको इंसाफ के साथ कोर्ट के साथ बिहार का जो हमारी राय है, अभी तक तो हम नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जातिवाद नहीं है। नीतीश कुमार हालांकि बीजेपी से है, उसके अंदर जातिवाद का कोई बराबर नहीं है। बीजेपी में कोई जातिवाद भेदभाव नहीं है। बीजेपी में नहीं, नीतीश कुमार में नहीं है। अच्छा। बीजेपी में तो है, लेकिन नीतीश कुमार में नहीं है। मैं तकरीबन 15 साल से उनको देख रहा हूँ, आज तक उन्होंने मुसलमान या हिंदू का लड़ाई कहीं करवाए नहीं। अगर लड़ाई हो गई तो वो शांत करवाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम के तो बीजेपी भी लड़ाई नहीं करवाना चाहिए, सबको सेम देखिए लड़ाई कहाँ हो रही है। अगर कोई मुसलमान है, हेलो जी, इनसे पूछिए बांग्लादेश में जो हिंदू मुस्लिम जो हिंदू मारा जा रहा है, वहाँ कौन हिंदू मुस्लिम बीजेपी करवा रहा है? इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी सांसद इकरा हसन चौधरी जो यूपी की हैं, वो मुस्लिम है। कोई नेता बांग्लादेश का आवाज नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कल सदन में आवाज उठाया। क्या मुसलमान सबके साथ नहीं है? उन्होंने क्या कहा? पूरे दुनिया के मुसलमानों को, बल्कि किसी भी मजहब के लोगों, किसी को भी परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्पसंख्यक यानी कि जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को परेशानी नहीं, एक है तो सेफ है, इसलिए तो नारा दिया गया है, एक है तो सेफ। हम ये कह रहे हैं, अगर बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ, अगर बांग्लादेश में हिंदू को कैसे 45 मार रहा है, अगर बांग्लादेश में सुनिए, अगर बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है तो हम उनके खिलाफ हैं। बोल रहा है कि एक है तो सेफ है। आज इस तरफ बटेंगे, जो जातिवादी में बांट
के जो कट रहा छट रहा, जी। बांग्लादेश में कितना हिंदू परसेंट था, पाकिस्तान में कितना था? अगर बांग्लादेश क्या में बात कर रहे हो कोई तुम लोग? हिंदू यहाँ भाई का को खा मारा रहे जा हो, रहा है, पाकिस्तान तो का हम गुण हिंदू भाई गाओगे, के साथ हैं। बांग्लादेश का गुण गाओगे, फिलिस्तान का जयकारा नारा लगाओगे भाई। नहीं, हम साफ तुम्हारा कर ओवैसी क्या रहे हैं, लग अगर रहा है? बांग्लादेश में कोई हिंदू भाई को बात है। परेशान किया जा रहा है या उसको मारा जा रहा है या ओए। उनकी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, क्यों ना तो हम तोड़ा? हिंदू भाई को कितना तो हम हिंदू भाई के साथ हैं। भैया हिंदू भाई के साथ। सुनिए सुनिए, क्योंकि 1947 में देश 1947 में देश आजाद, मतलब भड़का हुआ है। तो सुनिए, अभी भारत कुछ नहीं करेगा। जब जैसे ट्रम्प प्रधान में वहाँ के रक्षा मंत्री ये क्या बोलता है, राष्ट्रपति जब बनेंगे तब बांग्लादेश को सबक सिखाएगा भारत। ये लात के जूता बात से सुना नहीं है बांग्लादेश। इसका ऐसा हल करेगा ना कि नानी याद आएगा। जो समय इंदिरा गांधी पाकिस्तान से सिंध के बांग्लादेश बनाया और उसी में तुम अत्याचार करो घुसपैठ लोग। जो ISI जो है वो क्या संगठन है, ISI क्या है, एक आतंकवादी है। अच्छा। उसका मजहब में कुछ नहीं है, मारो मराओ, इस्लाम का नहीं मानता हुआ, कोई धार्मिक नहीं मानता है। आज पाकिस्तान में 2-3 साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था, कितना छात्र मरा था, हिंदू था, सब मुसलमानों को मरा होगा। तो इसका कोई मजहब नहीं है, वही बांग्लादेश में हो रहा है। हाँ भाई, वही हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें हम मुस्लिम समुदाय की तरह बंटवारा मुस्लिम हुआ था। हिंदू सिख ईसाई तीनों मिलकर आज़ाद कराया। अगर हमसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान का नारा लगाइए जिंदाबाद, तो हम नहीं लगाएंगे, हम मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हम हिंदू भाइयों के अब लिए ये जो है ना, ये सब जो है ना, एक प्रोपगंडा मत फैलाइए। 4 भाई थे, सब मिलकर देश आजादी की लड़ाई लड़े, हम मान रहे हैं। एक भाई अपना हिस्सा ले लिए तो 3 गो भाई पर क्यों आप लोग मैंने लुझे हुए कि हम लोग ओकरों में हिस्सेदारी चाह रहे हैं कि हम लोग, हमारा भी योगदान है, घंटा योगदान है। योगदान था तो पाकिस्तान का बांट लिया, तुम अपना हिस्सा लेके निकल गए, कहानी तुम्हारा खत्म। तुम किरदार हो और किरदार बन कर रहना ये होगा। बोल रहे हैं मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है हिंदू। क्यों जी? सुनिए मेरी बात, ये बोल रहे हैं मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है। कहाँ मुस्लिम प्रताड़ित? ये इंडिया में। इंडिया में ना तो प्रताड़ित ना होगा। किराए के मकान पर रहिएगा तो मकान मालिक तो प्रताड़ित करेगा ना। हाँ, आज किराए के मकान में रह रहे हैं। इनको तो ये मालूम नहीं है कि जब मुल्क आज़ाद हो रहा था तो दिल्ली से लेकर के वो पंजाब तक एक भी ऐसा दरख्त नहीं था जहाँ मुसलमानों का गर्दन नहीं था। इनको ये मालूम ही नहीं है। हम लोग जब से हिंदुस्तान में है, अली जिन्ना सुनिए, जिन्ना अली जिन्ना जो थे वो इस मुल्क को छोड़कर चले गए। हम लेकिन इस मुल्क से मोहब्बत करते थे तो हम इस मुल्क को नहीं छोड़े। वाली बात है। 1947 में अंबेडकर जी बोले कि वोटिंग कराइए। अगर मैंने कितने मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते, पाकिस्तान के पक्ष में है। यहाँ के 99% मुझसे सबसे ज्यादा बिहार और यूपी से वोटिंग गया था। आवाज जब नहीं जा सके, 52 में गाड़ी बंद कर दिया गया, तब इस देश में तो मैं प्रेम करता हूँ, तो ये मेरा योगदान है, घंटा कुछ नहीं। आज जो ये लोग मुसलमान कर रहे हैं, हमारा सवाल ये है, सिर्फ इसी से सवाल कर रहे हो यार। क्या इनसे भाई साहब पूछो, 1947 जब देश आजाद हुआ था तो 2 समुदाय की तरफ बंटवारा हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, कितने परसेंटेज थे, और अभी क्या परसेंटेज, और इंडिया में कितने अल्पसंख्यक, तो अभी क्या अल्पसंख्यक आबादी है? ये बताइए कि यहाँ का मुस्लिम सुरक्षित है कि ये पाकिस्तान का हिंदू सुरक्षित है अल्पसंख्यक? बताइए। हाँ, देखिए, मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद था। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का मैं परिवार हूँ। मैं उन्हीं का परिवार हूँ। अच्छा। मैं वो मुसलमान नहीं हूँ जो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। मैं वो हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया है। APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान का APJ अब्दुल कलाम अगर अच्छा काम किए, जो भी भारत में रह के मुसलमान अच्छा काम किए हैं, उनके साथ भारत के मुसलमान कभी न रहे। APJ अब्दुल कलाम का नाम लिए, उनके जनाजा में कई गो मुस्लिम गए थे फातिहा पढ़ने, और वही देखिए आतंकवादी मरता थे, कितने लोग फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। तो जो अच्छे काम करने वाला किन लोग विरोधी होते हैं।